तो हम लोग डिस्कस करें 11th कैंटो 14 चैप्टर 24th वर्स। या तो मैंने कल 23rd वर्स किया था, मैं अब 24th पे आ गया हूँ। सो एनीवे मैं ये कह रहा था कि प्योर डिवोटी मत भक्ति युक्तो भुवन पुनाति, प्योर डिवोटी को देख के सब प्योर हो जाते हैं। सो प्योर का मतलब ये नहीं है कि कोई वेव्स निकल रही है। प्योर का मतलब है कि उसके व्यवहार, उसके चरित्र को देखकर, उसके अच्छे गुणों को देखकर लोग इंस्पायर होते हैं और लोग डिवोशन में आ जाते हैं और लोग चेंज होते हैं। बेसिकली प्योर होने का मतलब है कि इसका स्वभाव बदलता है व्यक्ति का। सो प्योर डिवोटी, शास्त्रों में लिखा है कि उत्तम अधिकारी को देख कर ही डिवोटी चेंज हो जाएंगे। दैट्स अ बिग थिंग। क्यों चेंज हो जाते हैं? क्योंकि कल मैंने बात की थी द्रवते अस्य चित्तम, कि हार्ट मेल्ट होता है। यहाँ पे एक पॉइंट ला रहे हैं प्रॉपर्ट में कि जब किसी का हार्ट मेल्ट होता है तो वो स्पिरिचुअल लाइफ में स्टेडी हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है। कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि हार्ट मेल्ट होने का मतलब है कि वो भगवान की भगवान की भक्ति में डायनामिक है, कंटिन्यूस भक्ति कर रहा है, बहुत सारे आइडियाज़ है भगवान की सर्विस करने के, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरीके से भगवान की भक्ति में एंगेज्ड है। सो इसलिए क्योंकि वो सारे एक डिवोटी को देखकर क्यों लोग इंस्पायर होते हैं? क्योंकि वो डिवोटी पूरी तरह स्टेडी है, डिटरमाइंड है भक्ति में। आप देखते हो सालों साल और हर दिन वो डिवोशन कर रहे हैं डिवोटीज़ जो एडवांस्ड होते हैं। श्रील प्रभुपाद हैं, लगे हुए हैं, चाहे कहीं इतना ट्रैवल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, फिर भी उनका शेड्यूल फिक्स था। उनके जितने भी सेक्रेटरी थे, हरीशौरी प्रभु और श्रुता कीर्ति प्रभु, वो यही कह रहे थे कि वो प्रभुपाद अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ये लोग थक जाते थे बट प्रभुपाद नहीं थकते थे। प्रभुपाद थकते थे बट क्योंकि स्पिरिचुअल फोर्स थी तो इसलिए वो उनका जो है शेड्यूल सेम रहता था, डिसिप्लिन थे, डिटरमाइंड थे। सो ये देखकर डिवोटीज़ और लोग इंस्पायर होते हैं। इनफैक्ट मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि एक डिवोटी को पहचानना है तो दो ही लक्षण है, मग प्रसाद आधार्य अर्चा, उसके शब्द जिससे उसके अनुभव पता लगेंगे, क्योंकि बोलने से पता लग जाता है कि व्यक्ति कैसा है, और दूसरा है उसकी डिटर्मिनेशन। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें डिटरमाइंड है। यानी यहाँ पे लिख रहे हैं कि वन हुज हार्ट मेल्ट्स इन लव फॉर कृष्णा बिकम्स मोस्ट स्टेबल, जिसका हार्ट मेल्ट होता है भगवान के भक्ति में वो स्टेबल हो जाता है। और जनरली अगर जनरली संसार में किसी का हार्ट मेल्ट होता है किसी के लिए तो उसका हार्ट वीक हो जाता है। नहीं भी वो किसी से माँ का हार्ट बच्चे के लिए मेल्ट हो रहा है तो वीक हो जाते हैं लोग, कि इमोशनल हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। मगर जब भगवान के लिए हार्ट मेल्ट होता है तो डिवोटी स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो भगवान से कनेक्ट हो गया। क्योंकि जब भगवान के लिए हार्ट मेल्ट होता है तो भगवान में उसका मन फिक्स हो जाता है। जब मन फिक्स हो जाता है तो उसके माइंड में 24 घंटे भगवान रहते हैं और उसके माइंड में एक फीलिंग आती है कि रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे, वो मेरे साथ हैं। क्योंकि डिवोटी उनके साथ है तो भगवान भी उसके साथ रहते हैं। और जो फीलिंग आती है कि भगवान ज़रूर मेरी रक्षा करेंगे तो उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता। श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स लिखते हैं ही कैनॉट बी डिस्टर्ब बाय अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स। मतलब बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे, फालतू के डिबेट करेंगे, उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। बॉडीली सफरिंग्स, उसका माइंड, कोई भी उसके बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डिजीज़ हो रही है, नहीं, वो भक्ति करता रहेगा। श्रील प्रभुपाद को मतलब एंड टाइम में तो कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए थे, किडनी फेल हो गई थी एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट प्रभुपाद फिर भी 10th कैंटो पे कमेंट्री दे रहे हैं। बहुत मुश्किल है सब करना। प्रभुपाद का मेंटल फंक्शन बिल्कुल क्लियर है। वो आयुर्वेदिक डॉक्टर आया था तो उसने देखा कि प्रभुपाद लेटे हुए हैं, किडनी फेल है, बहुत बिल्कुल पतले हो गए थे। उसने पल्स देखी तो उसने कहा ये तो 30 साल के बच्चे की पल्स की तरह चल रही है। उनका माइंड बिल्कुल क्लियर था, हार्ट बिल्कुल क्लियर था। क्यों? क्योंकि
उनका माइंड भगवान कृष्ण में लगा हुआ था, स्टेबल था। सुपर नेचुरल डिजास्टर्स, अगर कोई गर्मी, सर्दी, साइक्लोन्स आए, डिवोटी घबराता नहीं। और इंटरफेरेंस ऑफ एनवियस पर्सन्स, और अगर कोई द्वेषी व्यक्ति आ जाए तो वो डरता नहीं, उसको भय नहीं है, क्योंकि उसको पता है कृष्ण उनके साथ है। सो बस यही है, अगर हम कृष्ण के साथ रहेंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे। ज़रूरी नहीं है हमें दिखाई दे वो, ज़रूरी नहीं है कि हम उनसे बात कर पाएँ, बट एक मिस्टीरियस रूप में वो हमारे साथ रहते हैं और हमें एक आश्वासन देते हैं अपनी प्रेजेंस से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक डिवोटी को कॉन्फिडेंस आता है हार्ट में। भगवान डायरेक्ट रूप में नहीं, बाय इनडायरेक्ट रूप में हमें पता नहीं लगता, बट वो साथ होते हैं। हमें कैसे पता लगता है साथ में? ऐसे पता लगता है। भगवान साथ में हमें ऐसे नहीं पता लगेगा कि हमें वो दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो माइंड में आप इमेजिन भी कर सकते हो। भगवान साथ में है, वो इस तरह से पता लगता है कि आप इतनी सारी मेंटल प्रॉब्लम्स, बॉडीली प्रॉब्लम्स, लोगों की प्रॉब्लम्स, उसमें आपका माइंड परफेक्टली स्टेबल है। आपको कॉन्फिडेंस है कि भगवान इन सारी प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकाल लेंगे। ये भगवान के साथ होने का एविडेंस है, ये कॉन्फिडेंस। रक्षिष्यति इति विश्वासो, ये रामानुचार्य लिख रहे हैं कि ये एक सिम्टम जो है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि भगवान हमारे साथ है। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, आपको डर लग रहा है और आप दुखी हो रहे हो प्रॉब्लम्स में, तो इसका मतलब आपके साथ भगवान है नहीं। हम सोच रहे हैं मगर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आप सोच रहे हो भगवान मेरे साथ है, बट एक्चुअली नहीं है। इसको कहते हैं द्रवते यस्य चित्तम। सो ये 23rd श्लोक में मैंने एक्सप्लेन किया था कि हार्ट मेल्ट होने का मतलब क्या है, बट 24th श्लोक में हार्ट मेल्ट होने से एग्जैक्टली क्या होगा डिवोटी की लाइफ में वो बता रहे हैं। एक स्टेप आगे जा रहे हैं। हार्ट मेल्ट होगा, भगवान से कनेक्शन होगा, भगवान से कनेक्शन होगा तो माइंड स्टेबल हो जाएगा। दैट्स द होल आइडिया। और ये एविडेंस है कि भगवान आपके साथ है। ओके, दूसरा जो सिम्टम है वो है वो है यहाँ पे लिख रहे हैं विलज्ज उद्गायति नित्यते च। डिवोटी जो महान भक्त होते हैं वो कभी कभी विलज्ज मतलब होते हैं कि फील्स एम्बैरेस्ड। प्रभुपाद लिख रहे हैं फील्स एम्बैरेस्ड कैसे लिखेंगे? अशेम्ड। अब डिवोटी को किस बात की शर्म आती है? शुद्ध भक्त हैं, प्रहलाद, भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे लोग, कृष्ण स्वामी, इनको कभी कभी बहुत शर्म आती है जब वो अपने बारे में सोचते हैं। किस बात की आती है? प्रभुपाद लिख रहे हैं ही फील्स एम्बैरेस्ड ड्यू टू मेमोरीज ऑफ पास्ट सिंफुल एक्टिविटीज़। अभी तो चलो हम गलत काम नहीं कर रहे, बट जो पास्ट में किया है वो सोच के डिवोटी बहुत अशेम्ड होता है और भक्ति विनोद ठाकुर की तरह गाता है गोपीनाथ ममा निवेदन सुनो, विषय दुर्जना सदा काम रहता, किछु नहीं मौना बुरा। सो अच्छा है कि डिवोटी को हमेशा अपना पास्ट याद रहना चाहिए। जब कोई डिवोटी भगवान से कनेक्ट होता है तो, और जब भगवान की प्योरिटी के बारे में सोचता रहता है, स्मरण करता रहता है, भगवान तो सुप्रीमली प्योर है, नहीं, सत्यम परम धीमहि, भगवान में कोई दोष नहीं है, सर्व दोष विवर्जितम। और जब भगवान पे इस तरह मेडिटेट करता है तो फिर जब वो अपने बारे में सोचता है तो उसको बहुत ग्लानि होती है, माय गॉड कृष्णा इतने प्योर है, और फिर उसको अपने सारे इम्प्योर सिंफुल एक्टिविटीज़ याद आती हैं, क्योंकि कंट्रास्ट हो गया ना। ये आप रोशनी को देखोगे तो अंधेरे आपको, ओह माय गॉड, आप अंधेरे में और फिर रोशनी में गए, आपने कहा वाह क्या रोशनी, फिर आपको ध्यान आएगा ओह माय गॉड अंधेरे में जो इतना डर था। नहीं, आप पास्ट में रिमेंबर करोगे, आप किसी जंगल में खो गए, डर लग रहा है, फिर एकदम से जंगल से आप बच के निकल गए और फिर आप बैठे हो अपने रूम में, ओह माय गॉड, फिर आप सब सिक्योर हो, मगर आप फिर सोचोगे उस टाइम कितना डर लग रहा था, बच गए हम। नहीं, ऐसी है ना वो। तो जब आप प्योरिटी को फेस करते हो तो आपको अपने पास्ट इम्प्योरिटीज़ ध्यान आ जाती है ऑटोमेटिकली। और ये एविडेंस है कि हम भगवान के पास जा रहे हैं। भगवान के पास जाने का सिर्फ ये एविडेंस नहीं है कि हम प्योर हो रहे हैं, भगवान के पास जाने का एविडेंस है विलज्जा, एम्बैरेसमेंट भी है।
आप एम्बैरेस हो जाओगे, अशेम्ड हो जाओगे, आपको शर्म आएगी कि आप कैसे घटिया आदमी थे। वो अपने आप होगा, अपने आप हो जाएगा वो। सो इसको कहते हैं विलज्जा, विलज्जा। सो अगर आप भूल ही गए अपना पास्ट, कुछ याद नहीं आ रहा, इसका मतलब भगवान के कांटेक्ट में नहीं है हम। भगवान के, तभी तो हमारे सारे आचार्य हम्बली प्रेयर्स कर रहे हैं कि भगवान मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इतना घटिया हूँ, मैं नाले का कीड़ा हूँ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पास्ट को याद करते रहते हैं। क्यों आप कहोगे क्यों पास्ट को याद करते रहते हैं फालतू में, क्यों पास्ट को खुरेज रहे हैं? हो गया ना, सब ठीक हो गया ना। बट ऐसा नहीं है, वो पास्ट अपने आप ही याद आएगा, क्योंकि वो भगवान के कांटेक्ट में आते हैं, भगवान की प्योरिटी एक्सपीरियंस करते हैं और फिर प्योर हो रहे होते हैं। और जब प्योर हो रहे होते हैं तब उनको इतना कॉन्ट्रास्ट आता है कि मैं पहले क्या लाइफ लीड कर रहा था और अब क्या लाइफ लीड कर रहा हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वो मैं ड्रीम भी नहीं कर सकता कि ये लाइफ ऐसी होती है। और इसलिए उसको बार बार पिछली लाइफ का याद आता है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि वो इसलिए भी आता है क्योंकि भगवान की मर्सी पे वो मेडिटेट कर रहा होता है। और जब भगवान की मर्सी पे मेडिटेट करते हैं तो हमें पता लगता है भगवान की मर्सी से मैं पहले कितना घटिया था और कितना अच्छा हो गया। नहीं, सो एक्चुअली अशेम्ड होना, शर्म आना अपने पास्ट को याद करके, वो एक्चुअली भगवान की ग्लोरिफिकेशन ही है, भगवान की कृपा की प्रशंसा ही है। जगाए मदावी कहते थे पूरी लाइफ महाप्रभु की कृपा मिलने के बाद चैतन्य भागवत पढ़ोगे, पूरी लाइफ वो सारे डिवोटीज़ को प्रणाम करते थे और बोलते थे हम कितने पापी हैं, हम कितने घटिया हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमें बचा लिया। सो अगर आपको अपना पास्ट याद नहीं आ रहा और पास्ट याद करके आप अशेम नहीं हो, इसका मतलब है कि आप सोच रहे हो आप शुद्ध हो रहे हो अपने अहंकार की वजह से। मैंने एफर्ट लगा और मैं शुद्ध हो गया। अब क्या करना है पास्ट याद करके, दैट्स ऑल, मैंने कर लिया। बट ऐसा नहीं है, हम भगवान की मर्सी से प्योर हो रहे हैं और इसलिए हमें याद आता है ओ माय गॉड, हिज मर्सी इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। मैं शुद्ध हो ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल था शुद्ध होना मेरे जैसे व्यक्ति को, मगर मैं आज थोड़ा बहुत प्योर हो गया हूँ, वो उनकी मर्सी है। और मर्सी की अगर मर्सी को आपको ग्लोरीफाई करना है तो पतित पावन, यही कहते हैं ना, यही कहते हैं और क्या। अब पतित पावन है तो आपको अपना पातित्य याद तो होना चाहिए, तभी तो पतित पावन खाओगे, वरना पतित पावन खाओगे कैसे। इसलिए डिवोटीज़ को शर्म आती है, वे लज्जा। और उसके बाद विलज्जा रुदती, और जब उसको शर्म आती है अपने पास्ट एक्टिविटीज सोच के, पाप सोच के, तो वो रोता है। दैट्स व्हाट दिस पर्पट देयर। तो वो रोता है और रो के भगवान को पुकारता है और भगवान की प्रशंसा करता है। भगवान आप कितने कृपा के सागर हैं, आपने मुझे कीचड़ से निकाल लिया, आपने मुझे, वो महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि कृष्ण ने तुम्हें स्टूल से बचा लिया, विष्टा के गर्त से बचा लिया। तो वो रोता है और वो रोना उसके रुजती अभीक्षणम हसती, रोता है और फिर हंसता भी है कि भगवान ने मुझे बचा लिया, खुश भी होता है। और उस खुशी में फिर उद्गायती, भगवान के नाम का गुणगान करता है, और नृत्यति, और नाचता है एक्सटेसी में। सो ये पूरा श्लोक लिंक हो गया, नहीं, पूरा श्लोक लिंक हो गया। सो और जब भगवान का नाम लेता है तो वाग गदगद, उसके जो वाणी है वो आनंद से गदगद हो जाती है। सो इस तरह से श्लोक को अगर ऐसा कोई भक्त मिल जाए तो उसको भक्ति युक्तो भवनम पुनाति, तो उसको देखते ही आप भी प्योर हो जाओगे। सो इस तरह से इस पूरे श्लोक का कनेक्शन है। कनेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है? वो शुरू हो रहा है द्रवते यस्य च चित्तम, यहाँ ही से शुरू हो रहा है। ये मैंने बताया था सबसे मेन सिम्टम है। और हार्ट मेल्ट होने का एक्सटर्नल साइन है कि वो 24 आवर एंगेज्ड है, और 24 आवर्स एंगेज्ड है। ये तो एक साइन है, मगर जो डेफिनेट साइन है हार्ट मेल्ट होने का वो सिर्फ ये नहीं, क्योंकि नियोफाइट्स भी, नए डिवोटी भी 24 एंगेज्ड होते हैं। मैंने बताया था ना, वो आप पैशन में भी हो सकता है वो,
मगर स्पिरिचुअल लेवल पे तो 24 आवर एंगेज नहीं है, वो प्रॉब्लम्स में स्टेबल है उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा प्रॉब्लम्स में दुखी नहीं हो रहा, या जब कोई द्वेषी लोग आ रहे हैं तो भय नहीं हो रहा उसके माइंड में, तब आप कह सकते हो उसका हार्ट रियली कनेक्ट हो गया भगवान से। या किसी चीज़ को जोड़ने के लिए पहले पिघालना पड़ता है, फिर उसको मेल्ट करके चिपका देते हैं ना, बस वही है। तो आपको हार्ट मेल्ट करना पड़ेगा, फिर भगवान से चिपका दो, दैट्स ऑल। वेल्डिंग में भी ये होता है, पहले मेल्ट करते हैं फिर चिपका देते हैं। सो अगर मान लीजिए आपका चिपक गया पूरा, तो कैसे पता लगेगा चिपक गया? आप उसको हिला के देखोगे, प्रेशर डाल के देखोगे, तो अगर वो टूट नहीं रहा तो चिपक गया सही से। अगर 2 लोहे चिपक गए वेल्ड करके, तो आप प्रेशर डालोगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ डालोगे, है नहीं, तो वो टूट नहीं रहा, तो आपने कहा बिल्कुल बॉन्ड हो गया। बस यही है, अगर आपका बॉन्ड हो गया भगवान से तो आप टूटोगे नहीं, अब इस संसार की प्रॉब्लम से टूटोगे नहीं, आप खुश रहोगे। अगर आप ये हो गया तो फिर आपके माइंड में आएगा, वो एक्चुअली मैं ऐसा स्ट्रांग बन कैसे गया, क्योंकि मेरी तो कोई होप भी नहीं थी, मैं ऐसे बन कैसे गया। तब आपको भगवान की कृपा का ध्यान आएगा, क्योंकि आप कन्विंस्ड हो कि अपने एफर्ट से नहीं हो सकता है, अपने एफर्ट से ये मिरेकल इम्पॉसिबल है। सो भगवान की कृपा याद आएगी, भगवान की कृपा याद आएगी तो फिर आपको याद आएगा ओ माय गॉड, भगवान की कृपा से मैं क्या था और क्या हो गया। जब आप ये सोचोगे मैं क्या था, तो रोना आ जाएगा, और जब रोना आएगा तो उसके बाद आपको, फिर उसके बाद आपको हंसी भी आएगी, आपको आनंद भी होगा कि ओ माय गॉड मैं क्या था और अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब हैप्पी हो गए, गुड, मैं भगवान की प्रोटेक्शन में आ गया हूँ, मैं अच्छा बन गया हूँ। और जब आप आनंदित हो गए तो उस आनंद में फिर आप भगवान को पुकारोगे, भगवान की प्रशंसा करना चाहोगे, तो उद्गायती, तो भगवान का नाम लोगे तो आपको एक्सटेसी आएगी, तो नृत्यति नाचोगे, और फिर जब नाचोगे नाम लोगे तो फिर भगवान का नाम लेने में आपका वाणी रुद्ध हो जाएगी, गदगद हो जाएगी। गदगद मतलब कृतार्थ, आपकी वाणी में कृतार्थता की फीलिंग आ जाएगी। गदगद मतलब कृतार्थता, कि कृष्णा आप कृतार्थ कैसे हैं, ओब्लाइज्ड फील करोगे, दैट्स ऑल। अगर ऐसा बन गए तो आप प्योर डिवोटी हो, आप प्योर डिवोटी बनने ही वाले हो अगर ऐसा हो रहा है तो, और फिर आप दूसरों को भी प्योर कर सकते हो। दैट्स दिस वर्स ऑल अबाउट। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? I'll stop here. Something about that. कोई डिस्कशन है? ऐसा कि जिसको पता है मैं हूँ ऐसा, लेकिन दूसरे को कैसे पता लगाना है? साथ रहना पड़ेगा ना, वैसे पता लगाना है। उसको देख के पता लग जाएगा कि वो अपने एक्शंस में दृढ़ है, यही है ना भाई। वो आप साथ रहोगे, आपको पता लग जाएगा कि भाई इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा। साथ में रह के पता लगेगा, एक बार में नहीं पता लग सकता, एक बार में कुछ पता नहीं लग सकता। अब जैसे श्रील प्रभुपाद के बारे में भी हमें पता लग रहा है, प्रभुपाद प्योर डिवोटी, उनके लाइफ के बारे में पढ़ के पता लग रहा है ना। ऐसा नहीं है कि हमने प्रभुपाद जी की लाइफ के बारे में, मतलब प्रभुपाद ने 1 घंटे में क्या लाइफ में क्या 1 घंटे में क्या किया वो रिकॉर्डेड है, उससे नहीं पता लगेगा। पूरी लाइफ रिकॉर्डेड है, फिर उसमें प्रॉब्लम्स आई, यही हुआ, प्रभुपाद ने एक्शन लिया, डिस्टर्ब नहीं हुआ, प्रभुपाद ने डिसीजंस लिए, तब हमें मिलना होगा। यही है ना, आपको हार्ट अटैक हुआ, प्रभुपाद चलते रहे, प्रभुपाद जुहू मंदिर में इतनी प्रॉब्लम है, प्रभुपाद फिर भी डिटरमाइंड रहे, नहीं भगवान के लिए करना है। कितनी सारी प्रॉब्लम है, अफ्रीका में डिवोटीज़ को गोली मार दी, जर्मनी में डिवोटीज़ को प्रिजन कर दिया, रशिया में तो बवाल ही हो गया, मगर फिर भी प्रभुपाद फिक्स्ड है, करना है भगवान के लिए। तो ये सब पढ़ के तो फिर हम कहते हैं ओ ये प्योर डिवोटी है ना। ऐसा थोड़ा ना है कि हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद बस ट्रैवल कर रहे हैं और लेक्चर देते जा रहे हैं और बस, तो वो पढ़ गए थोड़ा ना आपको पता लगता है कि प्योर डिवोटी सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, वो तो चलो बहुत लोग दे रहे हैं। सो हम जब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो प्रभुपाद के साथ रह रहे हैं। अगर आप 1 घंटा प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हो तो आप प्रभुपाद की पूरी लाइफ के साथ हो, उसे 1 घंटे में, है ना, तो हमें इम्पैक्ट पड़ता है। तो किसी डिवोटी के साथ रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं समझ आएगा। आप लेक्चर में उनके शब्दों से समझ सकते हो अगर उसमें रियलाइजेशन से, बट वो भी थोड़ा डाइसी है ना, क्योंकि लोग बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। या तो उनके प्रवचन लेक्चर्स आप कंटिन्यूसली सुनो तो पता लगेगा। ऐसे एक बार ये थे तमाल कृष्ण महाराज ह्यूस्टन में थे, तो
तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने यहाँ पर ना एक छोटा वो नहीं होता ईयरफोन, वो लगा लिया यहाँ पे वायरलेस, और अपने रूम में रिकॉर्ड खोल दिया श्रील प्रभुपाद का लेक्चर, और सुनते सुनते सेम लेक्चर टेप आए थे। प्रभुपाद के लेक्चर में तो पावर है, तो मैं सेम लेक्चर सुन रहे थे और प्रभुपाद के वर्ड सेम बोल रहे थे। तो फिर डिवोटीज़, तो फिर लेक्चर ख़त्म हो गया, तो फिर डिवोटीज़ आए, तो महाराज ने पूछा हाउ वाज द लेक्चर, कोई उनको लगा प्रभुपाद का लेक्चर में टेप दिया तो बहुत सी होगा। मैंने कहा आज थोड़ा बोरिंग सा था। उन्होंने ये तो सेम लेक्चर है, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सो दैट्स द होल पॉइंट। अब हो सकता है कुछ डिवोटीज़ को लगा आज बहुत इम्प्रेसिव है, नहीं प्रभुपाद के सेम वर्ड्स बोल रहे हैं, अब शायद वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, पता नहीं क्या हुआ, बट आप टेप आप रट के वही वर्ड्स नहीं आप बोल सकते हो, तो अब उसमें एक्सपीरियंस तो वाह, क्या क्या रियलाइजेशंस यार, क्या ऐसे कथाकार भी तो ये होते हैं, डायलॉग्स मारते हैं तो लगता है ना क्या अनुभव है, वाह। सो वो उससे एक बार से नहीं पता, वो कितनी बार टेपेंगे, कितनी बार टेपेंगे, वो एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार पता लग जाएगा अंदर क्या बाहर गया। तो कंटिन्यूस लेवल पे किसी डिवोटी का रहता है तो पता लगता है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, किस लेवल पे है डिवोटी। ऐसे एक बार नहीं, मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है। पता करते करते रहने का अवसर ही नहीं मिलता एक डिवोटी के साथ। रहना थोड़ा ना होता है, आप लेक्चर सुनते रहो, मिलते रहो, पता लग जाएगा आप वो क्या, वो तो 5-6 महीने में समझ आ जाएगा क्या है। 5-6 महीने है जिसके साथ लग रहे हैं वो 5-6 महीने बेकार चलेगा, फिर दूसरा वो तो देखो करना ही पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए जब गुरु लेते हैं तो 1 साल का शेल्टर पीरियड होता है, गुरु लेने में भी शेल्टर पीरियड होता है। वही तो शास्त्रों ने ही विधान बनाया है कि आप 1 साल देखो और फिर डिसाइड करो, फिर दीक्षा लो। तो ये तो मतलब शास्त्री कह रहे हैं कि करना ही पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। शास्त्र ये नहीं कह रहे कि आपने गुरु को देखा और आपको फीलिंग हुई है मेरे गुरु और ले लिया, वो सब नॉनसेंस है, तो सब सेंटिमेंटल है। हाँ, अगर आप लकीली किसी सही गुरु के अटक गए तो अटक गए फीलिंग से। अब अल्टीमेटली शास्त्र कह रहे हैं चाहे कोई भी गुरु हो आपको 1 साल वेट करना है, वो आपको देखेगा, आप उसको देखो। और तो आप उसमें क्या देख रहे हो, आप उसके लेक्चर सुन रहे हो, आप देख रहे हो उसमें इनमें रियलाइजेशन है या नहीं, और दूसरा आप देख रहे हो कि वो उनका माइंड स्टेबल है या नहीं, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इट्स स्टेबल, तो ठीक है बस, दैट्स ऑल। फिर आप शेल्टर दीक्षा लो, ऐसे ही और कुछ नहीं। सो गुरु चुनने के लिए भी है कंडीशन, तो डिवोटी एसोसिएट करने के लिए नहीं होगी। That's all. मुश्किल तो नहीं है मुश्किल पहले तो खुद ही रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मैं क्या सुन रहा हूँ, उसको भी पता होना चाहिए, मैं सही खुद से थोड़ा पता होना चाहिए, खुद से थोड़ा पता होना चाहिए, वरना मुश्किल है ये बात से। नया व्यक्ति 1 साल भी लगा देगा, उसको समझ नहीं आएगा उसको नहीं पता लगेगा, बट अब ऐसे ही है, that's all. It's like that. क्या करें, और कुछ कहना है? स्पिरिचुअल फोर्स से मैंने स्टडी, वो जो स्पिरिचुअल फोर्स है वो एग्जैक्टली क्या है? वो तो नाम बताया मैंने स्पिरिचुअल फोर्स, मगर वो तो एक नाम है। स्पिरिचुअल फोर्स है कि आपका माइंड भगवान में लगा हुआ है, वो स्पिरिचुअल फोर्स है और कुछ नहीं। कोई जादू नहीं है, कोई जादू नहीं है वो। हमारा माइंड भगवान के सर्विस में और भगवान में कनेक्टेड है। और जैसे मैंने कल बताया था, इमोशंस हैं, और मैं उसे बता रहा था आशा महो, देयर इज़ अ प्रॉपर एटीट्यूड, प्रॉपर एक्शन, भगवान से कनेक्टेड 24 घंटे, डायनेमिसिटी है, तो उससे स्ट्रेंथ आती है। और क्या है, आप एक्सरसाइज करोगे तो आप स्ट्रांग हो जाओगे। क्यों स्ट्रांग होगे? उससे एनर्जी आती है। तो आप पूछो वो एनर्जी एग्जैक्टली क्या है, अब ये क्या, ये तो फिर आप क्या क्या करोगे, वो क्या वो एनर्जी एग्जैक्टली क्या है, ATP मॉलिक्यूल है, उससे क्या आप वो तो क्यों, वो तो कह रहे हैं, दैट्स ऑल। देयर इज अ कॉन्फिडेंस, कृष्णा इज विद मी।
वो कॉन्फिडेंस डेवलप, अगर स्पिरिचुअल फोर्स आते हैं तो कॉन्फिडेंस समझ लो, वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। फिर आपको कौन क्या है, भगवान ही साथ में तो ख़त्म हो गया ना काम। ओके, हो गया, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।